नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसआईपी वर्सेस लमसम। राइट, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी के बारे में ज़रूर जानते होंगे और लमसम के बारे में भी ज़रूर जानते होंगे। राइट, तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है। राइट, तो चलिए सबसे पहले एसआईपी जो होता है, एसआईपी एंड लमसम बोथ both approaches cater to a different financial goals and investor preferences। दोनों का जो है अपना एक अलग गोल है और दोनों जो है इन्वेस्टर के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपना काम करता है। राइट, दोनों ही बेहतर है। दोनों कैसा है वो तो आप पूरा जो अगर वीडियो देखोगे तो पता चलेगा आपको। राइट, एसआईपी अलाउ फॉर रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड कंट्रीब्यूशंस। एसआईपी क्या करता है? एसआईपी अलाउ करता है, एसआईपी अलाउ फॉर रेगुलर डिसिप्लिन्ड कंट्रीब्यूशंस while lump sum capitalizes on market immediate market exposure। एसआईपी क्या करता है कि आपको हर महीने जो है एक अमाउंट फिक्स कर दो, आप हर महीने कटवाते रहो, उसको इन्वेस्ट करते रहो। लेकिन लमसम में क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है, आप अपने मार्केट के ट्रेंड, मार्केट के कंडीशन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 लाख 2 लाख जितना भी इन्वेस्ट करना है। एसआईपी में जो होता है कि आप एक फिक्स अमाउंट तय करते हैं, उसे हर महीने कंटिन्यू करते हैं। राइट, ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स आप करते जाते हैं हर महीने। राइट, तो ये बेसिक डिफरेंस है एसआईपी और लमसम में। अंडरस्टैंडिंग एसआईपी। SIP is a structured way of investing in mutual funds where fixed amounts are invested periodically, making it ideal for disciplined investors। SIP जैसा कि मैंने बताया कि SIP में SIP एक क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग है जहाँ पे कि एक एक फिक्स्ड अमाउंट जो है हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं। राइट, म्यूचुअल फंड में। राइट, और इससे क्या होता है, आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच मिलता है जहाँ पे कि आप हर महीने कुछ अमाउंट डालते हैं। राइट, एसआईपी काम कैसे करता है? नेक्स्ट पॉइंट, इन एसआईपी फंड्स आर डेबिटेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। फंड्स, पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाता है। राइट, एक फिक्स्ड इंटरवल पे। राइट, और उसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूनिट्स आर परचेज्ड एट डिफरेंट रेट्स, एवरेजिंग कॉस्ट्स एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। जब आप हर महीने एसआईपी करते हो तो क्या होता है कि मार्केट का कंडीशन कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। राइट, अच्छे कंडीशंस मतलब मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ हो रहता है, बुरे कंडीशन मतलब मार्केट गिरा हुआ रहता है। लेकिन जब आप एसआईपी करते हो तो आपको आपको इस बात का टेंशन नहीं है कि अरे मार्केट गिर रहा है तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मार्केट बहुत ओवर वैल्यूएशन पे चला गया है तो ज़्यादा महंगा यूनिट परचेज होगा। राइट, तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा तभी परचेज होगा, मार्केट नीचे जाएगा तभी परचेज होगा। इसलिए आपका जो यूनिट है एक अच्छा एवरेज कॉस्ट पे जो है बाय होता है। राइट, तो इससे इससे आपको जो है लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ही मिलता है। राइट, एक एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा होता है। राइट, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, लेट से कि 15 लाख रुपया अगर एसआईपी के थ्रू आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स करते हो तो 10 ईयर्स में जो है आपको लगभग 29 लाख रुपीज का विथ इंटरेस्ट मिला करके आपका अमाउंट बन जाता है। राइट, व्हाट इज लमसम इन्वेस्टमेंट? लमसम इन्वेस्टमेंट का तो लमसम इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स डिपॉजिटिंग अ सिग्निफिकेंट वन टाइम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड, allowing it to grow based on market trends and compounding। लमसम में क्या होता है कि आप अपने मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट बुलिश है तो आप तय करते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट गिरता है तो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या मार्केट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोग मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। राइट, तो ये डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग करते हैं। राइट, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो वो तो आप तय करोगे मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद। राइट, तो आप लमसम भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको डिसाइड करना है। एडवांटेजेस ऑफ लमसम इन्वेस्टिंग। लमसम का कुछ एडवांटेज है। लमसम इन्वेस्टमेंट्स आर सिंपलर टू मैनेज, रिक्वायर लेस फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग and can yield higher returns when market conditions are favorable। मार्केट कंडीशंस जब फेवरेबल होता है, जब मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा होता है तो अगर आप पैसा डालते हो तो आपको हायर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। राइट,
रिटर्न फ्रॉम 15 लाख नहीं, जैसा कि भी मैंने बताया कि अगर आप एसआईपी के थ्रू 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 10 साल तक, तो और आप वही पैसा अगर आप 15 लाख रुपया अगर 10 साल तक लमसम के थ्रू करते हो, लमसम के थ्रू अगर आप करोगे तो आपका टोटल रिटर्न बनेगा लगभग 46 लाख और एसआईपी के थ्रू बनेगा 29 लाख, राइट। तो ये जो है इसमें इसका डिफरेंस है कि आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। SIP versus lump sum key difference. SIP involves periodic investment, reducing market risk and promoting consistent saving. SIP जो होता है कि आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच देता है जहाँ पे कि आप हर महीने एक अमाउंट फिक्स करके इन्वेस्टमेंट करते हो। लमसम रिक्वायर्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे कि ज्यादा पैसे की भी जरूरत पड़ती है, राइट। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप लमसम के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, राइट। Lump sum requires one-time investment and is better suited for those with surplus funds. जिसके पास surplus funds है और जिसके पास high risk appetite है, उसको सूट करता है lump sum investing approach, right? नहीं तो सबके लिए SIP is a perfect approach to invest. एसआईपी दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसआईपी। एक फ्लेक्सिबल एसआईपी होता है और एक होता है परपेचुअल एसआईपी। फ्लेक्सिबल एसआईपी क्या होता है? फ्लेक्सिबल एसआईपी का ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इसमें कि आप इन्वेस्टिंग अमाउंट को एडजस्ट करते रहते हैं। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज कंट्रीब्यूशंस बेस्ड ऑन योर कैश फ्लो और फिनेंशियल प्रेफरेंसेस। आप अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इसमें फ्लेक्सिबल एसआईपी में। Flexible SIP is suitable for investors with regular income और varying financial needs. अगर आपके पास रेगुलर इनकम है, सैलरी कभी बढ़ता है, तो आप जो है उस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो है परपेचुअल SIP। परपेचुअल SIP लेट्स यू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग विदाउट अ प्री डिफाइंड एंड डेट, राइट। अनलाइक flexible SIP, fixed tenure SIP, perpetual SIP allow withdrawal at any time based on financial goals. perpetual SIP में आप क्या करते हो, किसी भी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को। आप अपने जरूरत के हिसाब से कभी भी उसको पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो लगभग सारे जो SIP, बहुत सारे SIP हैं, परपेचुअल SIP हैं, राइट। जिसमें कि आपका अगर टैक्स सेवर अगर फंड नहीं है तो आई थिंक आपको जब भी जरूरत पड़ता है, लाइक लिक्विड फंड हो गया या इक्विटी फंड हो गया, इसमें कि आपको अगर जरूरत है पैसे की तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, ब्लू चिप फंड हो गया, राइट। तो इसमें से आप ये सारे परपेचुअल टाइप के एसआईपी हैं जहाँ पे कि आपको अगर पैसे की जरूरत है आप निकाल सकते हैं। टैक्स सेवर ईएलएसएस फंड अगर नहीं है तो बाकी ईएलएसएस के अलावा जितने भी फंड है आई थिंक परपेचुअल एसआईपी की तरीके से बिहेव करते हैं। एसआईपी प्रमोट्स फिनेंशियल डिसिप्लिन। एसआईपी अगर आप करते हो तो एक फिनेंशियल डिसिप्लिन को आप फॉलो करते हो। इट इनकरेजेस कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट बाय ऑटो डिडक्टिंग अमाउंट्स फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट से जब पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है एक फिक्स्ड डेट पे, तो एक डिसिप्लिन आपको प्रोवाइड करता है कि आपको हर महीने आपको मतलब अपने से जो है जबरदस्ती जो है आपको सेविंग कराने के लिए कोई आपको मोटिवेट करने की किसी को कराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा जो है 10,000 5,000 हर महीने वो सेव हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, राइट। अगर आप नहीं भी सेव करना चाहते हो, नहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप अगर एसआईपी कर लोगे तो आपका पैसा अपने आप सेव होते रहेगा, राइट। It helps you build a habit of saving and investing without needing market expertise. आपके पास अगर मार्केट का एक्सपर्टीज नहीं भी है, मार्केट को आप नहीं समझ रख सकते हो, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तब भी आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होते रहेगा, राइट। SIP also ensures you are consistently working towards growing your wealth. आपका पैसा अपने आप बढ़ते रहेगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। SIP सिंप्लीफाइज इन्वेस्टिंग। SIP क्या करता है, आपके जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को सिंप्लीफाई कर देता है। यू डोंट नीड टू टाइम द मार्केट और एनालाइज कॉम्प्लेक्स ट्रेंड्स। आपको किसी भी मार्केट को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड्स को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके के टिप्स को समझने की जरूरत नहीं है, न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, राइट। With periodic investment, you can relax while your SIP grow
वर्क्स टू ग्रो योर पोर्टफोलियो। आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और आपका एसआईपी जो है अपना काम करते रहेगा, राइट? इट मिनिमाइजेस द स्ट्रेस एंड रिस्क ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट बाय स्प्रेडिंग कंट्रीब्यूशंस ओवर टाइम। ये जो है आपका जो रिस्क को काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टिंग आपका पैसा डिडक्ट होते रहता है, इन्वेस्टमेंट होते रहता है, राइट? और कभी हाई वैल्यूएशन पे आप पैसा डालते हो, कभी लोअर वैल्यूएशन पे पैसा डालते हो, तो कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग का आपको फायदा मिलता है, राइट? बाय अंडरस्टैंडिंग दिस एसआईपी टाइप्स एंड बेनिफिट्स यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अलाइन इन्वेस्टमेंट्स विथ योर फाइनेंशियल गोल्स, राइट? आप एसआईपी के जो, जैसा कि मैंने टाइप्स बताया, उसको आप अच्छे से अगर समझते हो तो आप अपने डिसीजंस, अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस आप ले सकते हो, राइट? अब है कि आपको क्या अच्छा, आप आपके लिए क्या अच्छा है, आप क्या, आपको लमसम करना चाहिए या आपको एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? तो ये जो है डिसीजंस आपको खुद लेना चाहिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको डिसीजन नहीं दे सकता है। अगर आप चाहते हो, अगर फिर भी आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना चाहिए। अगर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं खुद भी एसआईपी के थ्रू ही पैसा लगाता हूँ और मुझे एसआईपी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें लमसम में जो है आपको एक ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ता है, और लमसम में अगर आप लेट्स से कि अगर आप कुछ बड़ा रकम डाल देते हो, तो फिर वो आपको रात की नींद गायब हो सकती है, राइट? तो बेहतर है कि आप अच्छे से, अगर रात में सोना है तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट जब ऊपर चढ़ेगा तब भी आपका पैसा लगते रहेगा, मार्केट जब नीचे जाएगा तब भी आपका पैसा लगते रहेगा। तो आपको एक अच्छे एवरेजिंग, कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग पे आपका यूनिट परचेज होते रहेगा, राइट? तो मेरा तो यही यही है। ये तो बस मैं अपने बारे में बताया हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको कोई एसआईपी करना है या लमसम करना है, तो इसके लिए आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं, राइट? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।